हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th मैथ का चैप्टर 3 आप व्यू पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि आप व्यू की क्या डेफिनेशन है, परिभाषा क्या है। तो आयताकार रूप में व्यवस्थित अवयव आप व्यू कहलाते हैं। मतलब ऐसे अवयव जो एक विशेष क्रम का पालन करते हैं और वो क्रम किस प्रकार का होता है, आयताकार। अब यदि हम ये बात करें तो आव्यूह हम पढ़ते क्यों हैं, तो आव्यूह का उपयोग हम अर्थशास्त्र, अभियांत्रिकी यानी इंजीनियरिंग और भौतिक शास्त्र में बहुत उपयोग किया जाता है। आव्यूह का उपयोग अर्थशास्त्र में, भौतिक शास्त्र में और गणित में भी इसका बहुत उपयोग होता है, जिस कारण हम आव्यूह को पढ़ते हैं। तो आव्यूह की परिभाषा क्या हो गई, आयताकार रूप में व्यवस्थित अवयव आव्यूह कहलाते हैं। उसके बाद आव्यूह को हम दर्शाएंगे किस प्रकार, आव्यूह का निरूपण किस प्रकार किया जाता है। तो आव्यूह का निरूपण करने के लिए आव्यूह को सदैव कैपिटल अक्षर, इंग्लिश के जो अंग्रेजी वर्णमाला के जो कैपिटल अक्षर हैं उनसे दर्शाया जाएगा आव्यूह को। और आव्यूह को लिखते समय हम इस वाले कोष्ठक का ध्यान रखेंगे। जब भी हमें इसके अंदर कोई आव्यूह के अवयव लिखने हैं, अवयव का मतलब जो आव्यूह के अंदर लिखा जाएगा, तब हम ये वाला कोष्ठक लगा देंगे। जैसे ए बराबर ए आई जे। आई जे का क्या मतलब है, अगर आई की बात करूँ मैं तो आई का मतलब यहाँ पर पंक्ति होता है और जे का मतलब होता है स्तंभ। यदि किसी आव्यूह में तो आई बराबर पंक्ति हो गया, जे बराबर स्तंभ हो गया। जैसे इस आव्यूह की बात करूं, अब पंक्ति की बात कर लीजिए। पंक्ति क्या होती है, पंक्ति मतलब जो क्षैतिज लाइन या फिर आड़ी लाइन समझ लो, इस दिशा में या फिर इस तरह जौन से भी अवयव रखे होंगे वो कहलाएंगे पंक्ति। जैसे ये है R1, पंक्ति से बोलते हैं इंग्लिश में रो। ये R1 हो गया और ये हो गया R2। और ये C1 हो गया, ये वाली डंडी, इस वाली डंडी से बोलते हैं स्तंभ, तो इसलिए ये C1 हो गया। और ये C2 है। इस प्रकार इस वाले आव्यूह में ये वाला कोष्ठक लगा दिया। इसके अवयव क्या होगा, A11 का मतलब है पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव। A12 का मतलब है पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ का अवयव। A21 का मतलब है दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव। और A22 का मतलब है दूसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ का अवयव। आई जे का मतलब क्या हो गया, आई बराबर पंक्ति हो गया, जे बराबर स्तंभ हो गया। हमने जान लिया कि पंक्ति क्या होती है, जो आड़ी लाइन होती है, मतलब इस प्रकार का क्रम जब भी होगा, इस प्रकार का, इस सीधी रेखा में, क्षैतिज में, तो वो हुई पंक्ति। और ऊर्ध्वाधर में व्यवस्थित अवयव मतलब खड़ी लाइन के तौर पर अब व्यवस्थित अवयव वो कहलाएंगे स्तंभ। अगर आव्यूह की बात करूं तो आव्यूह दो चीज़ों से ही मिलकर बना होता है। यदि कोई आव्यूह ए दिया गया है, मान के चलिए कोई भी आव्यूह जैसे ए बराबर यही दिया, तो जाहिर सी बात है उसमें पंक्ति और स्तंभ हो गई। तो इस वाले आव्यूह में दो पंक्तियां हैं और दो ही स्तंभ हैं। और अगर आव्यूह की कोटि की बात करें, एक चीज़ होती है आव्यूह की कोटि। कोटि का मतलब होता है आई इंटू जे, मतलब पंक्ति कितनी है आव्यूह में और स्तंभ कितने हैं। तो इस आव्यूह में देखते हैं दो तो आड़ी लाइन है, मतलब क्षैतिज लाइन है ऐसी वाली लाइन, और दो खड़ी लाइन ऐसी वाली। दो ऐसी वाली लाइन हो गई और दो ऐसी वाली लाइन हो गई। इस प्रकार इस आव्यूह कोटि हो गई 2 × 2। नीचे दिया गया है पंक्ति क्या होता है, क्षैतिज रूप में व्यवस्थित अवयव ही पंक्ति कहलाते हैं, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ। स्तंभ क्या है, ऊर्ध्वाधर रूप में व्यवस्थित अवयव स्तंभ कहलाते हैं। उसके बाद ये होती है पंक्ति, ये होता है स्तंभ। उसके बाद एक आव्यूह ए बराबर दिया गया है, इसके अंदर अवयव लिखे हैं, संख्या हो सकती है इसके अंदर अवयव 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इस वाले आव्यूह हम देखें तो 3 आड़ी लाइन है, 1 2 और 3, और 3 स्तंभ है, 1 2 और 3। इसलिए इस आव्यूह कोटि क्या हो गई 3 × 3।
आपको याद रखना है कोटि का मतलब होता है पंक्ति गुणा स्तंभ। आव्यूह की कोटि की परिभाषा दी गई है, किसी भी आव्यूह की कोटि उस आव्यूह की पंक्ति तथा स्तंभ के गुणनफल के बराबर होती है। आपको जिस भी आव्यूह की कोटि चाहिए उस आव्यूह में ये देखिए कि पंक्तियाँ कितनी हैं और स्तंभ कितने हैं, उनका यदि आप आपस में गुणा करा देंगे तो वही आव्यूह की कोटि आ जाएगी। तो ये हो जाएगी आव्यूह की कोटि। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आव्यूह के बारे में जो कुछ भी इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो मैंने आपको बता दिया। अगली